शुभोदय बच्चों, नारायण लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है, मैं हिंदी अध्यापक हूं। मैं आज आप लोगों को हिंदी प्रथम भाषा बड़े भाई साहब पाठ से संबंधित जो प्रश्न पत्र आप लोगों को दिया गया था, उस प्रश्न पत्र के संबंधित उत्तरों की मैं भी चर्चा करने वाला हूं। सब लोग ध्यान दीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्न पत्र था 10 अंकों का। इसमें पहला प्रश्न 6 अंकों के लिए है। फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा भाई अनुभव को महत्वपूर्ण बताने के लिए कौन कौन से उदाहरण देता है और क्यों? प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए। बड़ा भाई अनुभव को महत्वपूर्ण बताने के लिए, अनुभव माने क्या है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस, महत्वपूर्ण माने इंपॉर्टेंस, एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस बताने के लिए कौन से एग्जाम्पल्स दे रहा है? तो उसका उत्तर इस प्रकार है बच्चों, आप लोग लिखते जाइए। बड़ा भाई अनुभव को महत्वपूर्ण सिद्ध करने के लिए अपनी दादी अपनी अम्मा, दादा तथा हेडमास्टर की बूढ़ी मां के उदाहरण देता है। ये तीनों अधिक पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी इन्हें जिंदगी का अनुभव अधिक है। तो समझ गए ना बच्चों? देखिए, एक तो यहां जो उदाहरण दिए गए हैं, लेखक की माँ और लेखक के दादा और हेडमास्टर की दादी माँ, बूढ़ी माँ, ये सब जो उदाहरण दिए गए हैं, ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उनको जीवन के अनुभव है, यानी लाइफ एक्सपीरियंसेस है बेटा। ठीक है ना? ये उत्तर में आप लोगों को और भी लिखाना है। आधा उत्तर लिखा हूं मैं, बाकी का उत्तर अभी लिखता हूं। फिर मैं लिख लीजिए तुरंत आप लोग। इसलिए ये समझदारी से प्रबंध करते हैं। कुशलता से घर खर्च
कुशलता से घर खर्च चलाते हैं और अच्छी तरह देखभाल कर पाते हैं। अच्छी तरह देखभाल कर पाते हैं। बड़ा भाई इन सब के उदाहरण, बड़ा भाई इन सब के उदाहरण देकर छोटे भाई को यह समझाना चाहता है कि वह किताबी सफलता से स्वयं को बड़ा न माने। तो सुनिए बच्चों, लेखक अपनी अम्मा, दादा और हेडमास्टर की बूढ़ी माँ, ये तीनों का उदाहरण देकर ये समझाना चाहते हैं कि किताबी ज्ञान से भी लोगों के अनुभवों का जो ज्ञान रहता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। बच्चों, अपने छोटे भाई को वो सावधान करना चाहता है कि किताबी ज्ञान को तुम बाजू में रखो, किताबी सफलता से जीवन सफल नहीं होता। बच्चों, ये समझाना चाहता है। और बड़प्पन के मामले में वो अब भी उससे बड़ा है, यानी बड़प्पन जो है ना बच्चों, छोटे भाई से बड़ा भाई उस पर ज्यादा अधिक बड़प्पन रहता है छोटे भाई को संभालने का। अतः उसे उसकी बात माननी चाहिए, यानी छोटे भाई को बड़े भाई की बात माननी चाहिए। ठीक है बच्चों, अभी हम व्याकरण की चर्चा करेंगे। बच्चों, व्याकरण के अंतर्गत यहाँ विकल्प दिए गए हैं। व्याकरण में देखिए बच्चों, पहला विकल्प कोष्टक में लिखना चाहिए इधर। तो पहला प्रश्न है वाक्य सही क्रम में लिखिए, यानी वाक्य बड़ा चढ़ाकर दिया गया है, ऊपर नीचे किया गया है, उसे सही ढंग से लिखना है। यहाँ सही उत्तर ये है, मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। पहले प्रश्न का उत्तर है मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई। ये। अब दूसरा प्रश्न देखिए बच्चों, वाक्य का शुद्ध रूप पहचानना चाहिए। वाक्य का शुद्ध रूप, दूसरा प्रश्न, उसका उत्तर है मैं पास हो गया। मैं पास हो गया। यह। तीसरा प्रश्न विलोम शब्द है बच्चों। निम्न में से गलत विकल्प पहचानिए। अनित्यता, नित्यता, मोह, माया, पसंद, नापसंद, सकारात्मक, नकारात्मक, ये चारों में से गलत कौन सा है?
मोह और माया गलत है बच्चों। सी, मोह माया। चौथा और अंतिम प्रश्न है, मुझे खुद अचरज हुआ रेखांकित शब्द के पर्याय पहचानना चाहिए। इसके पर्याय है चकित और आश्चर्य। चकित, आश्चर्य। तो ये है बच्चों, इनके लिए 4 अंक निर्धारित है और प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए 6 अंक दिए गए थे। कुल मिलकर आप लोगों को सही उत्तर लिखने के लिए 10 अंक मिलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।